आज हम देखेंगे हाउ अटैचमेंट डेवलप, मतलब लगाव का विकास किस तरह से होता है। पीछे जैसे हमने लगाव का मीनिंग समझा, बायोलॉजी की थ्योरी देखी, अब ये देखना है कि लगाव का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। देखिए सबसे पहले क्या है, जो पहली क्रिया है वो अंतः क्रिया इंटरेक्शन कहलाती है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में चलने वाली जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, जो आपस में बातचीत होती हैं, एक दूसरे से मिलना, बात करना, उनका एक दूसरे की बातों का जवाब देना, वो सब हमारी जो क्रियाएं हैं इंटरेक्शन होती हैं और ये एक दूसरे के लिए स्टिमुलस का, उद्दीपक का कार्य करती हैं। यही अंतः क्रिया होती हैं। मतलब जैसे हम किसी ना किसी कोई वस्तु हमारे आगे कोई पर्सन ने कुछ बोला, उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो क्या है, स्टिमुलस है। स्टिमुलस का हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं और यही अंतः क्रिया है कि इंटरेक्शन हो रहा है। और लगाव के लिए आवश्यक होता है कि बड़े जो हैं वो बच्चों की अनुक्रिया के प्रति क्रिया अनुक्रिया करें। मतलब बच्चे जो भी क्रिया कर रहे हैं उसके प्रति अनुक्रिया करें, उसका जवाब दें, जरूर जवाब दें, ताकि इंटरेक्शन हो और बच्चों में लगाव की उत्पत्ति हो। दूसरी प्रक्रिया में क्या है, लगाव का संबंध स्थापित हो जाने के पश्चात बच्चे के जो भीतर है कई व्यवहारात्मक विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे भूख, प्यास आदि की परिस्थिति है। बच्चा उन्हीं व्यक्तियों के साथ आश्रय ढूंढता है जिनके साथ उसका लगाव होता है, संवेगात्मक संबंध बनते हैं। देखिए अटैचमेंट हुआ, जैसे मदर के साथ अटैचमेंट हुआ, फिर अटैचमेंट होने के बाद बच्चे अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हीं के सामने प्रदर्शित करते हैं धीरे धीरे, जैसे भूख का, प्यास का, और इमोशनली भी बच्चे जो है अटैच होते चले जाते हैं और उनके साथ ज्यादा, जिनके साथ उनको फ्री फील होता है, आराम मिल रहा है, उन्हीं के साथ लगाव विकसित हो जाता है। और इससे क्या होता है, बच्चों में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता चला जाता है। किसी व्यक्ति के साथ लगाव की स्थिति में जो व्यवहार सामान्य रूप से हम प्रदर्शित करते हैं उसे अटैचमेंट बिहेवियर कहा जाता है। जैसे बच्चे द्वारा माँ को देखकर मुस्कुराना या उसके चले जाने पर रोना। मतलब क्या हो रहा है, अटैचमेंट बिहेवियर यहाँ पे हमारा हो रहा है। जिसके साथ बच्चा अटैच है, मदर के साथ अटैच है, मदर दूर जाएगी बच्चा रोने लग जाता है, मदर बच्चे के पास आती है तो बच्चा खुश हो जाता है। ये अटैचमेंट है जो स्टार्ट होता है इस तरह से, प्राइमरी स्टेजेस हैं ये। फिर बाउलबी ने अपनी थ्योरी में कहा था, अटैचमेंट बिहेवियर का अध्ययन जो उन्होंने करा था उसमें उन्होंने विकास की, डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस बताई थी। वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं? प्रारंभिक 3-4 महीने में बच्चा किसी भी प्रति व्यक्ति के प्रति अपने लगाव का प्रदर्शन करता है। इस आयु वर्ग में क्या होता है, जैसे बच्चे को गोद में उठा लेना, बच्चे को इस टाइम दूसरे का गोद में उठाना, उनके साथ हंसना बोलना बच्चे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो जो भी उसे गोद में उठाकर प्यार का प्रदर्शन करता है उसी के प्रति बच्चा भी लगाव का प्रदर्शन करता है। मतलब जिसके साथ उसे फ्री फील होता है, अच्छा लगता है, तो बच्चा भी खुश होता है। फिर 6-7 महीने की आयु में अधिकतर बच्चे जो है और लोगों की शक्ल पहचानने लग जाते हैं, कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति लगाव व्यवहार करते हैं, जैसे माता पिता, सगे भाई बहन, और अनजान चेहरों से डरते भी हैं। जनरली ऐसे के पास बच्चे नहीं जाते गोदी में भी जो इसको उन्होंने नहीं देखा हो, कोई ऐसा उठाएगा तो बच्चे रोने भी लगते हैं। तो भी ये भी लगाव का, अटैचमेंट का ही परिणाम है कि जो उसे डेली उसके आसपास दिखते हैं उनके साथ उसको लगाव हो जाता है। फिर लगाव व्यवहार के विकास में जब बच्चे का लगाव किसी विशेष व्यक्ति से हटकर कई अन्य व्यक्तियों के साथ स्थापित होता है तो भी यह अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। 1 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात बच्चा कई लोगों के साथ घुल मिल जाता है, जैसे भाई बहन, दादा दादी, पड़ोस के लोग, पारिवारिक मित्र जो हैं, मतलब जो जो एनवायरमेंट में उसे और सब लोग मिलते जाते हैं, धीरे धीरे उनके साथ भी अटैचमेंट होता जाता है। और 4-5 वर्ष तक के बच्चों में स्वतंत्रता की भावना विकसित होने लगती है और परिवार के सदस्यों के साथ लगाव घटने लगता है, क्योंकि उसका अपना ग्रुप बनता चला जाता है, एनवायरमेंट में और उसके आसपास लोग बहुत सारे होते रहते हैं। तो इस अवस्था में वो शैशवावस्था वाला व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते। जब उसे कोई भय हो, मतलब किसी से का डर है, तकलीफ है, ऐसी ही परिस्थिति में वो माता पिता के साथ वो उनका साथ चाहते हैं, सानिध्य चाहते हैं कि वो उनके साथ इस टाइम वो साथ खड़े हो, और किसी भी प्रारंभिक लगाव का प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता। मतलब प्रारंभिक रूप से जो भी प्रभाव होगा वो कभी भी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा लाइफ टाइम चलता रहता है। ये तो था किस तरह से डेवलप होता है हमारा लगाव। आगे स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो अटैचमेंट के स्टाइल्स हैं वो कौन कौन से हैं। एल्सवर्थ ने कुछ हमारे अटैचमेंट के कुछ स्टाइल्स बताए हुए हैं, इसके साथ साथ हम ये देखेंगे तो ये जो लगाव शैलियां हैं, स्टाइल्स हैं, कौन सी हैं। सबसे
साथ अटैच है, माता पिता अगर उसे छोड़ के जाते हैं तो वो काफी दुखी हो जाते हैं। और लगाव की जो ऐसी जो शैली है ये बहुत अनकॉमन सी होती है, असामान्य होती है। मतलब क्या है कि जनरली बहुत अधिक केस में ऐसा नहीं होता कि माता पिता छोड़ के जाते हैं, लेकिन जिन जिन केसों में ऐसा होता है उसमें क्या चीज होता है कि उभयभावी लगाव, ये वाला जो लगाव है, एम्बिवेलेंट अटैचमेंट है, मदर फादर के साथ होने वाला जो अटैचमेंट है वो माता पिता की उपलब्धता के कारण पुअर मैटरनल अवेलेबिलिटी होता है। इस शैली में क्या है, बालक अपने माता पिता या पोषकों पर निर्भर नहीं रह पाते। मतलब क्या है, वो माता पिता से अलग हो गए हैं, उनकी केयर नहीं हो पा रही है सही से, तो इस तरह का वो डिपेंड ही नहीं है पेरेंट्स से। फिर सिक्योर अटैचमेंट है, अपने पोषक जिनके साथ बच्चा सुरक्षित रहता है, मतलब पोषक कौन है, माता पिता जो उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो जब वो बच्चे उनसे अलग होते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, और जब दोबारा मिलते हैं तब भी दुखी होते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गैप हो गया, काफी टाइम अलग रहेगा, तो मिलने में भी बच्चे दुखी रहेंगे, क्योंकि उनके मन में ये डर रहेगा कि फिर से ये सब हमारे जो ध्यान रखने वाले हैं माता पिता हैं हमसे दूर हो जाएंगे। तो वो ये ऐसे बच्चे अपने एडल्ट केयर गिवर पर निर्भर होंगे, जो मतलब जिन्होंने उनका ध्यान रखा उन पे निर्भर रहते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं। और बालक के जो प्रौढ़ हैं जो उनका ध्यान रखते हैं उनके चले जाने पर वो काफी पिछड़े हो जाते हैं। थर्ड है इसमें अवॉइडेंट अटैचमेंट। अवॉइडेंट लगाव का मतलब क्या है, इस विशेषता वाले बच्चे जो हैं अपने माता पिता से दूर भागते हैं। इसमें क्या है, ऐसे बालक केयर गिवर जो मतलब जो बालक के पोषक थे और पूर्ण रूप से अजनबी में किसी को प्राथमिकता नहीं देते हैं। इसका क्या है, इस वजह से इसका ये परिणाम रहता है कि पोषकों का अवहेलनापूर्वक रवैया उत्तरदायित्व हो सकता है। मतलब ये ऐसे केस हैं जिसमें जो उनके केयर गिवर हैं, माता पिता हो गए या ध्यान रखने वाले, उन्होंने बच्चों के प्रति ज्यादा उदासीनपूर्ण रवैया रखा, उनका ध्यान ही नहीं रखा। तो इस स्थिति में क्या होता है, बच्चे भी उनसे दूर भागते हैं, उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि ये हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, हमारी देखभाल नहीं करते, तो उनसे दूर रहने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसमें कहते हैं कि किन्हीं केसेस में मदर या फादर के एक्सपायर हो जाने के बाद किसी और के साथ रहना या उसके ना, उस केसेस में ऐसा हो सकता है। तो लगाव की शैलियां इस तरह से हमारी कौन कौन सी हुई, उभयभावी लगाव, सुरक्षित लगाव और अवॉइडेंट लगाव। तो ये मेनली था स्टूडेंट कि किस तरह से हमारा डेवलपमेंट जो है, जो लगाव है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, विकास कैसे होता है और हमारी लगाव की शैलियां कौन कौन सी होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।